हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में सेक्शन 114 और साथ के साथ आपको बता दें कि ये जो सेक्शन 114 है वो डील करता है रिव्यू से, ठीक है। और ऑर्डर 47 जो है सीपीसी का वो भी रिव्यू की कुछ प्रोविजन से डील करता है, ठीक है। तो रिव्यू का मैं सबसे पहले आपको जनरल मीनिंग बताऊंगी कि रिव्यू का मतलब होता क्या है। मान लीजिए आप एक जज हैं, ठीक है, तो आपके पास एक केस आया, ठीक है, तो आपने उस केस की एडजुडिकेशन भी की और डिसाइड भी किया। पर जो एग्रीव्ड पार्टी है, ये तो ऑब्वियस ही है, केस एक पार्टी के फेवर में होगा और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में होगा। जिस पार्टी के अगेंस्ट में होगा दैट इज एग्रीव्ड पार्टी, तो उसके पास क्या पावर है, मतलब वो एप्लीकेशन लगा सकता है आपको, ठीक है, जज को, कि वो रिव्यू करे, फिर से एक बार देखे अपने ही डिसीजन को, ठीक है। आप फिर से देखेंगे ऑन द एप्लीकेशन बाय द पार्टी, ठीक है, या फिर सुओ मोटो, वो आगे जाके हम वीडियो में आपको पता लगेगा, वो डिस्कस करेंगे। तो रिव्यू का बेसिक मतलब यही है, टू रिव्यू द जजमेंट, ठीक है, जो आपने पहले से जजमेंट दी है उसी को ही रिव्यू करना। कई कारण हो सकते हैं जो कि हम आज इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन 114 से। किसके द्वारा एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? बाय द एग्रीव्ड पार्टी, ठीक है। एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आया हो। कब लगाई जा सकती है? नो अपीलेबल डिक्री और ऑर्डर, ठीक है। किस मतलब कब लगाई जा सकती है? जब जो डिक्री पास की है कोर्ट ने वो अपीलेबल नहीं है, या फिर दूसरा विच इज अपीलेबल बट नॉट अपील प्रेफर। अपीलेबल तो थी वो डिक्री, पर क्या हुआ, आपने उस डिक्री पे अपील प्रेफर ही नहीं की। आपने कहा कि नहीं, हम अपील नहीं करेंगे, हम क्या बेहतर समझते हैं, रिव्यू करवाना बेहतर समझते हैं, ठीक है। या फिर डिसीजन ऑफ द स्मॉल कॉज रेफर बाय इट, ठीक है। तो ये तीन सर्कमस्टांसेस हैं जब ये जो है रिव्यू की एप्लीकेशन लगती है। तो ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू क्या है, ठीक है। ग्राउंड्स ऑफ रिव्यू जैसे कि क्या क्या कारण है रिव्यू के। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस न्यू एविडेंस, ठीक है, किसी न्यू एविडेंस की इंट्रोडक्शन होना, जैसे कि जो कि पहले नॉट इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और जब वो फैक्ट जो था, जो एविडेंस जो था, नॉलेज में नहीं था पार्टीज के एट द टाइम ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, ना ही ड्यू डिलीजेंस के बावजूद भी वो फैक्ट जो है या फिर वो एविडेंस जो है पार्टीज की नॉलेज में नहीं आया। अब एक बहुत ही मतलब अच्छी एग्जांपल मैं देने जा रही हूँ कि मान लीजिए एक कपल ने क्या किया, रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स के लिए एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, टू द कोर्ट। तो क्या हुआ, कोर्ट को बाद में पता चला अपना ऑर्डर देने के बाद कि ये जो है ये तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में है, ये दोनों कपल, इनकी तो मैरिज ही वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा न्यू फैक्ट या फिर न्यू एविडेंस आया जो कि डिक्री या फिर ऑर्डर को क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेकंड, कमीशन इशूड बाय द कोर्ट टू द पाकिस्तान बट नॉट ट्रीटी, ठीक है। मान लीजिए एक केस के लिए, इसका एक फेमस केस भी था, हम आपको उसका नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर बता देंगे, ठीक है। क्या हुआ, एक इंडिया की जो कोर्ट है उसने क्या किया, पाकिस्तान में कमीशन को भेजने के लिए एक ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। पर बाद में पता लगा कि इंडिया और पाकिस्तान में ऐसी तो कोई ट्रीटी ही नहीं है, ठीक है। तो जिसके कारण उस जज को अपनी जो है ऑर्डर जो है तो उसे रिव्यू करके वो ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। तो अगला है व्हेन मिस्टेक और एरर ऑन द फेस ऑफ इट, जब देखने से ही पता लगे कि भाई हाँ, इस जजमेंट में या फिर इस डिसीजन ऑर्डर डिक्री में क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, केस जो है बियॉन्ड द लिमिटेशन पीरियड है, आपने 5 साल बाद कोई भी केस फाइल किया है किसी भी मनी डिक्री के लिए, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही है, आपको पता ही है कि कितना टाइम पीरियड है फॉर द मनी डिक्री, आपने हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है। तो या फिर कोर्ट ने क्या किया हो, कंप्यूट ही ना किया हो लिमिटेशन पीरियड, ठीक है, या फिर मटेरियल एविडेंस जो है वही नहीं लिए हो कोर्ट ने, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सफिशिएंट रीजन, ठीक है। सफिशिएंट रीजन मतलब कि कुछ एग्जांपल्स हैं,
अवॉइड द मटेरियल इशू। कोर्ट ने क्या किया, जो मटेरियल इशू था, मेन इशू था, उसे ही क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक है। ना ही प्रॉपर राइट दिया किसी भी पार्टीज को, ठीक है, ना ही कोर्ट ने प्रॉपरली सुना उनको, या फिर कोई भी एरनियस स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, या फिर जजमेंट में कोई भी एरर हो, ठीक है। पर कुछ इसकी गाइस कंडीशंस हैं। ये तो था सारी एक टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल ग्राउंड्स ऑफ द रिव्यू। इसकी जो कंडीशंस हैं वो है कि अगर आपने अपील फाइल कर दी तो रिव्यू तो आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है, पर व्हेन द डिसीजन ऑफ द रिव्यू देन नो अपील। अगर एक बार रिव्यू का जो है डिसीजन आ गया तो आप उस पर अपील फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो नो सेकंड रिव्यू भी हम आप क्या है फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। रूल 3 जो है हमने देखा था ऑर्डर 47 का, कि फॉर्म ऑफ रिव्यू कैसे होगा, मतलब सेम एज अपील, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपील की तरह ही बनेंगे। फोर्थ पॉइंट रूल 4 है व्हेन एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ठीक है, कब जो है कोर्ट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है रिव्यू की, जब कोई भी ग्राउंड ना हो फॉर द रिव्यू, ठीक है, व्हेन द ग्राउंड्स अलेज फॉर रिव्यू विदाउट एविडेंस, ठीक है, जब कोर्ट ही खुद सेटिस्फाई ना हो, ठीक है। तो रूल 6 जो है वही बात करता है डिसीजन बाय द मेजोरिटी, ठीक है। तो गाइज ये तो था हमारा रिव्यू का सारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया सेक्शन 114। तो और साथ के साथ ऑर्डर 47 हमने प्रॉपरली डिस्कस नहीं किया, कुछ प्रोविजंस जो हैं उन्हें ही डिस्कस किया। अगर आप ऑर्डर 47 पे कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।